नमस्ते। बात करेंगे 14th चैप्टर की, दैट इज द्विविध उपक्रमणीय अध्याय। तो अथातो द्विविध उपक्रमणीय अध्याय व्याख्यास्याम इतिहास महारात्रि यादे महर्षय। तो अब इसका के द्विविध उपक्रमणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। तो उपचार के दो भेद होते हैं, उपक्रम से ही द्वित्वाद द्विधय उपक्रमो मत एक संतर्पणस्तत्र द्वितीयश्च अपतर्पण बृंहणो लंघनश्चेति तत्पर्याया हरितो बृंहणम यद बृहत्वाय लंघनम लाघवाय यद देहस्य। तो दो तरह की चिकित्सा के भेद कह सकते हो, या तो संतर्पण होता है, या तो अपतर्पण होता है, तो बृंहण होता है, तो लंघन होता है। तो मिलली उसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो यथा उपक्रम में जिसकी चिकित्सा की जाती है दो प्रकार के होते हैं, कृश या स्थूल अथवा सामरोग अथवा निराग रोग। दो तरह के लोग आएंगे, कृश मरीज आएगा तो पक्का सी बात है संतर्पण करोगे, स्थूल आएगा तो अपतर्पण करोगे, साम रोग होगा तो पक्का सी बात है चीज़ें निकालनी होती है, निराम में अलग टाइप से शमन करना होता है। अतः उपक्रम चिकित्सा भी दो प्रकार का होता है, एक संतर्पण और दूसरा अपतर्पण। संतर्पण का बृंहण और अतर्पण का लंघन पर्याय कहे गए हैं। देह की आगे है, देह की पुष्टि या स्थूलता के लिए जो होता है वह बृंहण है, और देह की लघुता या कृशता के लिए जो होता है वह लंघन है। भवतः प्राय भौम आप मितर ते प्राय बृंहण द्रव्य पार्थिव और जलित तथा लंघन द्रव्य आग्नेय वायव्य अथवा आकाशीय होते हैं। प्राय कहने से प्रतीत होकर कि कभी कभी पार्थिव और जली द्रव्य लंघन तथा आग्नेय आदि बृंहण भी होते हैं। यथा सोंठ और पिपली आग्नेय होते भी बृंहण तथा मसूर मोठ भौम एवं जली होते भी लंघन होते हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ता है। तो सुंठी जो होती है हमेशा याद रखिए कि सुंठी का भले होता है कि मधुर विपाक होता है, उसी मधुर विपाक की वजह से बृंहण होगी, क्योंकि वो भी कटुरस तो होती है और उष्णवीर्य होती है, लेकिन विपाक उसका मधुर होता है। इसीलिए हम लोग सुंठी सिद्ध जल से आमपाचन वगैरह कराते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और पिपली जी भी आग्नेय होती हैं। पिपली जो तो अनुष्ण शीत होती हैं, सारे दीपनी महाकषाय के ये सब सारे द्रव्य हैं। फिर आगे क्या दे रखा है कि स्नेहनादि कर्म का पूर्वोक्त दो में अंतर्भाव किया जाता है। स्नेहनम रुक्षणम कर्म स्वेदनम स्तंभनम चेयत भूतानाम तदपि त्वयाध्यात द्वितीयम नाति वर्तते। तो भूतों की द्विविधता के कारण पृथ्वी और जल संतर्पण और अग्निवायु तथा आकाश अपतर्पण होने से, उन्हीं से बने द्रव्यों द्वारा होने से स्नेहन, रुक्षण, स्वेदन और स्तंभन रूपी चार प्रकार के जो कर्म है वह भी संतर्पण और अपतर्पण इन दो से पृथक नहीं है, इनका भी इन दो में ही समावेश हो जाता है। अब आगे है अपतर्पण के दो भेद, शोधनम शमनम चेति द्विधा तत्रपि लंघनम। तो इनमें लंघन या अपतर्पण भी शोधन और शमन भेद से दो प्रकार का होता है। तो लंघन भी कर सकते हैं, शोधन वाला हो सकता है, शमन वाला हो सकता है। आगे ये भी चीज़ ख्याल में रखना चाहिए। फिर शोधन के लक्षण और भेद क्या है, यदि वन्य दोषान पंचधा शोधनम चतत निरोहो वमनम कायशिरो रेको अस्र विश्रुति। तो शोधन का लक्षण जो दोषों को शरीर से बाहर प्रेरित करती है वो चिकित्सा शोधन है। यह शोधन पांच प्रकार का होता है। बस्ती दे सकते हो, तो बस्ती में पक्का सी बात है निरू बस्ती जो होती है वो शोधन करती है, वमन से शोधन होगा। काय विरेचन मतलब विरेचन से होगा। शिरो विरेचन मतलब है जो आप नस से शोधन नस से दिया जाता है वो चीज़ हो गया। फिर रक्तस्राव करते हो। तो ये सारे तरीके जो हैं शोधन के हैं। तो शोधन भी 5 प्रकार का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अष्टांग में दे रखा है। फिर शमन के लक्षण और भेद क्या है, न शोधयति दोषान समानान उदीरयति समानोन उदीरयति यति अपि समीकरोति विषमान्य समनम तच्च सप्तधा। तो पाचनम दीपनम क्षुत्रिंग व्यायाम आतप मारुता। तो शमन चिकित्सा है जो न तो दोषों का शोधन करती है और न समान दोषों का उत्क्लेशन करती है, मतलब न बाहर निकालेगी, जो दोष ऐसे हैं उनको भारेगी भी नहीं, और विषम दोषों को समान करती है, उसको शमन कहते हैं। यह समन 7 प्रकार का है। तो इसमें पाचन है, दीपन है, भूख है, प्यास है, व्यायाम है, धूप है और वायु है। इनका सेवन से भी आपके अंदर जो होता है वो शमन होता है। फिर वायुवाद का शमन क्या होता है, बृंहणम समनम तु एव वायु पित्त अनिलस्य। बृंहण तो केवल वायु अथवा पित्तयुक्त वायु का ही शमन करता है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायु बढ़ी है तो वहाँ पर बृंहण करेंगे, या पित्तयुक्त वायु होती है तो वहाँ पर भी बृंहण चिकित्सा की जाती है। बृंहण द्रव्य सदैव शमन ही होता है, कभी कभी शोधक होते हुए जैसे दूध भी रेचक होता है। वायु या वायु पित्त का शमन ही करता है, जबकि लंघन द्रव्य शोधन कार्य के द्वारा वायु के प्रकोपक होते हैं, जैसे हरित की। यही इसकी भी विशेषता। तो हरित की अनुलोमना नाम श्रेष्ठम है, बट रुक्ष होती है, तो अगर लॉन्ग टर्म तक इसको सेवन कराया जाएगा तो वात प्रकोप भी करेगी। तो इसीलिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, हरित की को घृत भ्रष्ट हरित की देते हैं, एरंड भ्रष्ट हरित की देते हैं, मतलब उसमें घी या तेल डाल देते हैं, या उनको और भी द्रव्यों से संस्कारित करके देते हैं। प्लेन हरित की कम देते हैं।
खास करके अगर आप लोग को याद हो तो हरितकी जो होता है गर्भिणी के लिए निषेध दे रखा है, पुरुषों के लिए हरितकी को लॉन्ग टर्म में निषेध दिया है क्योंकि शुक्र शोषक भी होती है। तो इन चीज़ों का हमें इंडिकेशन के अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमेशा पता होना चाहिए। अब आगे है ब्रिंहण के योग्य कौन से मनुष्य होते हैं। तो ब्रिंहयद यद अधिभैषज्य मध्य स्त्री शोक कर्षितान भार अध्व उरहछत क्षीण रुक्ष दुर्बल वातलान गर्भणी सूतिका बाल वृद्धान ग्रीष्म अपरानपि। तो ब्रिंहण करने योग्य कौन से होते हैं, रोग कौन से हैं? रोग है, औषध है, मद्य सेवन है, स्त्री सेवन तथा शोक से कृश हुए हैं, भार उठाना, मुसाफिरी, विमूरछत रोग से क्षीण हुए हैं, रुक्ष दुर्बल वात प्रकृति, गर्भवती, प्रसूता, वृद्ध और बालक तथा ग्रीष्म ऋतु में दूसरे स्वस्थ पुरुषों का भी ब्रिंहण करना चाहिए। फिर ब्रिंहण औषध कौन कौन सी है? मांस क्षीर सिता सर्पी मधुर स्निग्ध बस्ती भी स्वप्न सैया सुखा अभ्यंग स्नान निवृत्तिर हर्षण है। तो ब्रिंहण द्रव्य में मांस है, पता मांस से मांस की वृद्धि होती है, दूध है तो दूध भी ब्रिंहण में ही आता है, चीनी वगैरह है, घी है, मधुर में स्निग्ध बस्तियां हैं तो मधुर और स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध करके अगर बस्तियां दोगे तो भी ब्रिंहण करेंगी। नींद जो है वो भी ब्रिंहण करने में श्रेष्ठ होती है। सैया सुख होता है, सोए रहोगे दिन भर तो ब्रिंहण होता ही होता है। अभ्यंग कराते हैं, ऑलेशन जो है उससे भी ब्रिंहण होता है। स्नान होता है। मन की शांति, अगर मन की शांति है तो सबसे बढ़िया तरीके से ब्रिंहण होगा और आनंद से ब्रिंहण होता है, तो ये कहीं पर भी क्षरण नहीं करते हैं। अब आगे है लंघन के योग्य कौन से मनुष्य होते हैं। तो मेहाम दोष अति स्निग्ध ज्वर और स्तंभ कुष्ठित विसर्प विद्रधि प्लीह शिरः कंठ अच्छिरोगिण स्थूलांश लंघयेन नित्यम शिशिरेतु अपरानपि। तो लंघन के योग्य पुरुष जो होते हैं, मेह मतलब प्रमेह रोगी जो होते हैं उनको लंघन करना चाहिए। आम दोष अगर कोई रोगी हो तो आम के पाचन के लिए लंघन ही कराना पड़ता है। अति स्निग्ध अगर कोई है तो उसको भी लंघन कराएंगे। ज्वर है तो ज्वर का तो लंघनम स्वेदनम कालविभागु तिक्तकरस, तो ज्वर के चिकित्सा सूत्र में सबसे पहले लंघन दे रखा। उसी तरीके से उरुस्तंभ का रोगी है तो वहां पर भी आप लंघन कराएंगे। कुष्ठ का रोगी है, स्किन डिसीजेस का पेशेंट है, आपको लंघन कराना। विसर्प वगैरह है, इरिसेप्लिस वगैरह, विद्रधि है, एब्सेसिस वगैरह है, वहाँ पर सुश्रुत ने साफ साफ कहा कि 3 दिन अगर आप लंघन करा देते तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। प्लीहा रोगी है, मतलब स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर पेशेंट को लंघन कराना। किस हिसाब से लंघन कराया जाएगा मनुष्य को देखा जाएगा। सिर कंठ और आंख के रोगी है तो चाहे सिर में कोई तकलीफ है, चाहे कंठ में कोई तकलीफ है, चाहे आंख के कोई रोगी है, इन सबको लंघन कराना पड़ता है। तथा स्थूल पुरुष इन सबको समय में लंघन कराएं, इनको सब समय में लंघन कराएं। शिशिर काल में दूसरों पुरुषों को भी लंघन कराना चाहिए। तो जहाँ पर जरूर है जैसे हो सबसे डिसीजन लेना चाहिए। अब शोधन का विवेचन, तो तत्र संशोधन है स्थौल्य बल पित्त कफ अधिकान आम दोष ज्वर क्षरति अतिसार हृदय आमय विबंध गौरव दुगार हृदलासा दिवि रातुरान मध्यस्थ स्थौल्य अधिकान प्रायः पूर्व पाचन दीपन है ए भी रेव आम आमय ऐरातान हीनोस्थल्य बलादिकान क्षुत तृष्णा निग्रहद दोषस्त्वा तु आर्तान मध्य बलर दृढ़ान। यहाँ पर शोधन के विषय में क्या क्या कहा गया, जैसे स्थूल है, बल है, पित्त और कफ की अधिकता वाले का संशोधन से लंघन कराएं। आम दोष है, जुर्ण वगैरह है, ज्वर है, वमन है, अतिसार है, हृदय रोग है, विबंध है, भारीपन है, उद्गार, जी में चलना आदि से पीड़ित रोगियों को तथा मध्यम रूप में स्थूल तथा पित्त कफ की मध्यम अधिकता वालों को पाचन और दीपन औषधियों से लंघन कराएं। इन्हीं आम दोष आदि रोगियों को तथा हीन स्थूलता तथा अल्प वृद्ध पित्त या कफ वालों को भूख और प्यास के रोकने से लंघन कराना चाहिए। मध्यम बल वाले वात पित्त कफ दोषों से पीड़ित एवं दृढ़ शरीर वालों को वायु धूप और व्यायाम से लंघन कराएं तथा अल्प बल वाले पुरुषों को भी वायु धूप और व्यायाम से लंघन कराएं। तो अल्प बल वाला कोई पुरुष है तो उसको बोलिए कि वायु का सेवन करे, धूप ले थोड़ा सा और व्यायाम करे, तो उससे उनके अंदर लंघन हो जाता है। और दीपन पाचन औषधियाँ तो हम देते ही देते हैं। आगे क्या दे रखा है, न ब्रिंगणेन लंघनीयात ब्रिंगणयास्त मृदु लंघयेत युक्त्वा वा देश कालादि बलतानुपचारित पाचरित। तो लंघन के योग्य जो होते प्रमेह रोगी हैं, आम दोष आदि हैं, पुरुषों का ब्रिंगण नहीं करना चाहिए क्योंकि लंघन के योग्य हैं तो उनका ब्रिंगण नहीं करना चाहिए, किंतु ब्रिंगण के योग्य पुरुषों को मृदु लंघन करा सकते हैं अथवा देश काल आदि के अनुरोध से युक्तिपूर्वक बिना लंघन करा ही आवश्यकता अनुसार संतर्पण और अवतर्पण का मिश्रित प्रयोग करते हुए उनकी चिकित्सा करें। ब्रिंगण के लक्षण क्या होते हैं, ब्रिंगणते स्याद बलम पुष्टिस्तत् साध्यम आमय संचय। तो ब्रिंगण सम्यक होने पर बल और पुष्टि होती है तथा ब्रिंगण साध्य जो रोग होते हैं उनका विनाश होता है। लंघित के लक्षण क्या है, बिबलेन्द्रियता सर्गो मलानाम लाघवम रुचि क्षुत त्रिट सहोदय शुद्ध हृदय उद्गार कंठता व्याधि मार्दव
मार्दवम उत्साह तंद्रानासस्य लंघिते। तो लंघन का फल क्या है? इंद्रियों की निर्मलता आएगी, मलों की प्रवृत्ति होगी, लघुता होगी, भोजन में रुचि आएगी, भूख और प्यास का एक साथ उत्पन्न होगा, हृदय उद्गार और कंठ की शुद्धता आएगी, रोग का हल्का होना होगा, उत्साह होना और तंद्रा का नाश से सम्यक, ये सब सारी चीजें सम्यक लंघन करने पर होते हैं। फिर अनपेक्षित मात्रा लेने का परिणाम क्या है? तो अनपेक्षित मात्रादि सेविते कुरु तस्तुते अति स्थौल्यात अतिकर्षादीन वच्यन्ते तेज स औषधा। तो मात्रा आदि का विचार न करके बृंहण और लंघन करने से अति स्थूलता और अतिकृष्टा आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इन अति स्थूल अतिकृष्ट आदि को औषध के साथ आगे कहेंगे। अति लंघित अति बृंहित के लक्षण क्या है? रूपम तेरह च गेयम अति बृंहित लंघित। इन अति स्थूलता अतिकृष्टा आदि से क्रमशः बृंहण और लंघन के अतियोग का लक्षण समझना चाहिए। अर्थात अति स्थूलता आदि अति बृंहण के और अतिकृष्टा आदि अति लंघन के चिन्ह हैं। अतिस्थल्य आदि क्या वर्ण? अतिस्थल्य अपची में ज्वर, उदर भगंदरान, कास, संन्यास, कृच्छ आम कुष्ठादीन अति दारुणान। तो अति स्थूलता आदि रोग तो है, अति स्थूलता है, अपची है, प्रमेय है, ज्वर है, उदर है, भगंदर है, कास है, संन्यास है, मूत्र कृच्छ की बीमारी, आम रोग है, कुष्ठ आदि अति भयंकर रोग अति बृंहण से होते हैं। फिर अति बृंहण में क्या उच्चार करेंगे? तत्र मेदो अनिल श्लेष्म नाशनम सर्वम इष्यते, कुलत्थ जुर्ण श्यामाक यव मुद्ग मधुदकम। उसके अलावा क्या है? मस्तु दंडाहत अरिष्ट चिंता शोधन जागरम, मधुना त्रिफलाम लेहियात गुड़ची अभयाम घनम, रसांजनस्य महत पंचमूलस्य गुगुलो, शिलाजतु प्रयोगश्च साग्निम थरसोहित, बिडंगम नागरम क्षार काल्लोह रजो मधु, यव आम्लक चूर्णम च योग अतिस्थल्य दोषजित। तो इन रोगों में मेद, वायु और कफ का नाश करने वाले अन्नपान और औषध बरतने चाहिए। यथा कुल्थी है, जुर्ण मतलब ज्वार है, सांवा है, जौ, मूंग, मधु का शरबत है, मस्तु है, तक्र है, अरिष्ट है, चिंता करना, शोधन रात्रि में जागना। औषधों क्या? मधु साथ त्रिफला या गिलो या हरड़ को अथवा मुस्ता को चाटे। रसांजन मतलब दारू हल्दी का क्वाथ और दूध का घन के साथ या बृहद पंचमूल के साथ या गुगुलू के साथ अथवा शिला ज्योतु के साथ या अग्निमंथ का रस मिल पिए। वाय बिडंग सोंठ या उछार लोह चूर्ण त्रिक्षण लोह संभाग लेकर जौ और आंवले के चूर्ण मिलाकर मधु के साथ चाटे। यह योग अति स्थूलता दोष को नष्ट करने वाला होता है। तो अति स्थूलता को नष्ट करने के लिए ये हमारे शास्त्रों ने क्रिस्टल क्लियर बताया। अन्य औषध क्या है? व्योष, कटवीरा, शिग्रु, बिडंग अति विषा स्थिरा, हिंगू, सवर्चल, अजाजी, यवानी, धान्य चित्रका, निशे बृहत्यो हपुसा पाठा मूलम च केम्बुकात्, येषां चूर्णं मधुघृतं तैलं च सदृशांशकं, सक्तुभिः षोडश गुणयुक्तं पीतं निहन्ति तत्। अत्यस्थौल्यादिकान् सर्वान् रोगानि अश्च तद्विधान, हृदरोग, कामला, सूत्र, श्वास, कास, गलग्रहान, बुद्धिमेता, स्मृतिकरम, सन्नस्य, आग्नेयश्च दीपनम। तो त्रिकटु है मतलब सुंठ मरीच पिप्पली हो गए, कुटकी हो गई, त्रिफला हो गया मतलब आंवला, हर्रा, बहेड़ा, सहजन हो गया, वायबडंग हो गया, तीस है, शालपर्णी, हिंग, सवरचल, जीरा, अजवाइन, धनिया, चित्रक, हल्दी, दारू हल्दी, कटेरी, बड़ी कटेरी, हाउबेर, पाठा, केम्बुक मूल, इनको परस्पर संभाग लेकर इनका एक भाग, फिर मधु एक भाग, घी एक भाग और तैल एक भाग, प्रोत चूर्ण, मधु, घी और तैल प्रत्येक एक भाग से मिला है। इन सबसे 16 गुना सत्तू मिलाकर ठंडे जल से घोलकर पिए। इनके पीने से अतिस्थूलता आदि रोग तथा इसी प्रकार के दूसरे रोग, हृदय रोग, कामला, सूत्र, श्वास, कास, गलग्रह नष्ट होते हैं। यह योग बुद्धि, मेधा, स्मृति बढ़ाता है और मंदुही अग्नि को प्रदीप्त करता है। फिर आगे अति लंघन से होने वाले रोग। तो अतिकार्ष, भ्रम, कासस, तृष्णा, आधिक्य, अरोचिक है। फिर क्या है? स्नेह, अग्नि, निद्रा, दृक, श्रोत्र, शुक्र, ओजः, छुत, स्वरक्षय, बस्ती, हृत, मूर्ध, जंघा, उरु, त्रिक, पार्श्व, रुजा, ज्वर, प्रलापोर्ध, अनिल, ग्लानि, शर्दी, परव, अस्थि भेदनम, वर्चोमूत्र, ग्रहाद्याश्च जायन्ते अति विलंघनाद। तो अतिकार्ष आदि रोग जो है अतिलंघन करने से अतिकृष्टता आती है। भ्रम होगा, कास होगा, तृष्णा की अधिकता होगी, अर्ची होगा, स्नेह, अग्नि, निद्रा,
दृष्टि और श्रोत्र शुक्र ओज भूख और स्वर का क्षय होगा। बस्ती हृदय मूर्धा जंघा उरुत्रिक और पार्श्व पीड़ा होगी। ज्वर प्रलाप ऊर्ध्ववायु ग्लानि वमन पर एवं अस्थियों में टूटने की सी वेदना होगी। मल और मूत्र आदि का अवरोध होगा। तो आदि नाना प्रकार के रोग जो होते हैं वातज रोग वो सारे अतिलंघन से होंगे। फिर स्थूलता के कृष्णता की श्रेष्ठता या उसके कारण क्या है? कार्श्यम एवं वरम स्थौल्यान ही स्थूल से भेजम ब्रिंगणम लंघनम व अलम अतिमेदो अग्नि वातजित। स्थूलता से कृष्णता उत्तम है क्योंकि स्थूलता के लिए ब्रिंगण या लंघन कोई भी चिकित्सा समर्थ नहीं, क्योंकि स्थूलता के लिए अतिशय मेद अग्नि और वायुनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। स्थूल में ब्रिंगण करने से अग्नि और वायु शांत होते हैं पर मेद बढ़ती है, और लंघन कराने से मेद तो घटती है पर अग्नि वायु की वृद्धि हो जाती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। फिर क्या है? मधुर स्निग्ध सौहित्यर यौख्येन च नश्यति कृषिमा स्थबिमा अत्यंत विपरीत निषेवण। तो कृष्णता जो होती है मधुर स्निग्ध पदार्थों को तृप्ति पर्यंत खाते रहने से बिना श्रम के नष्ट हो जाती है, और स्थूलता तिक्त कटु या कषाय रुचि पदार्थों के अभ्यास से नष्ट होती है। हिमाद्री के विचार से सौख्यन सुखमय जीवन व्यतीत करने से कृष्णता नष्ट होती है, और उसके विपरीत दुखमय जीवन व्यतीत करने से स्थूलता नष्ट होती है। स्थूल और कृष्ण में यदि एक ही रोग उत्पन्न हो जाए, चाहे वो लंघन साध्य हो ब्रिंगण साध्य, तो स्थूल में विरुद्ध उपक्रम होने से रोग कष्ट साध्य होता है, किंतु कृष्ण में यह बात न होने से रोग सुख साध्य होता है। फिर कृष्णता का उपचार क्या है? योजेद ब्रिंगणम तत्र सर्वम पानान्न भेषजम अचिंतया हर्षणेन ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगाच कृशोबरा युपुष्यति। कृष्णता में खानपान और औसत सब ब्रिंगण गुण वाले बरतने चाहिए। चिंता न करने से, प्रसन्नता से, नित्य संतर्पण करने से और पर्याप्त नींद लेने से कृष्ण व्यक्ति सुअर की भांति पुष्ट होता है। क्या है कि मांस भक्षण जो है श्रेष्ठ ब्रिंगण है, तो न ही मांस समम किंचिद अन्य देह ब्रिंगण कृत मांसाद मांसम मांसेन संभृतत्वाद विशेषतः। तो शरीर का ब्रिंगण करने मांस के समान अन्य कोई वस्तु नहीं, विशेषकर मांस खाने वाले प्राणियों का मांस से पुष्ट होने का शरीर के ब्रिंगण के लिए श्रेष्ठ होता है। फिर स्थूल कृष की सामान्य चिकित्सा क्या है? गुरु अच अवतर्पणम स्थूले विपरीतम हितम कृष यो गोधूमम उभयोस्तद्य योग्य अहित कल्पनम। तो स्थूल व्यक्ति में गुरु और अवतर्पण वस्तु यथा मधु शालुक आदि उत्तम है। कृष व्यक्ति में लघु और संतर्पण वस्तु साली साठी एड़ मांस आदि श्रेष्ठ है। जो स्थूल के लिए गेहूं कृष के लिए उत्तम है, इनको उचित कल्पना से देना चाहिए, अर्थात स्थूल के लिए तैल तक्र आदि में बनवाए भक्ष्य, और कृष के लिए घृत दूध आदि में बनवाए भक्ष्य देने चाहिए। तो ये कर सकते हैं कि गेहूं को जो है दुबले पतले लोग को घृत दूध में पका कर दे सकते हैं, जैसे दलिया को, तो उनके लिए अच्छा होगा। और मोटे लोग जो होते हैं उनको तक्र में जौ सिद्ध करके दे सकते हैं खाने के लिए। अब फिर चिकित्सा के दो भेद क्या है? दोषगत्या अतिरिच्यन्ते ग्राही भेद्याति भेदता उपक्रमानते द्वित्ववादि भिन्नः अपि गदायो इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सोनु श्रीमद्वाग्भट विरचितायाम अष्टांगहृदय संहितायाम सूत्रस्थाने द्विविधोपक्रमणी यो नाम चतुर्दश अध्याय। जिस प्रकार दोष अपने गतिभेद से भिन्न होकर अनेक हो जाते हैं, उसी प्रकार उपक्रम भी गतिभेद से अनेक हो जाते हैं। ग्राही भेदक आदि भेद हो जाते हैं, यथा अति प्रवृत्ति में ग्राही, अप्रवृत्ति में भेदक, दाह में शीत में उष्ण आदि। परंतु ये सब उपक्रम दो संतर्पण और तर्पण से भिन्न नहीं है, सबका इन दो में ही समावेश हो जाता है। जिस प्रकार सब भिन्न भिन्न रोगों का वातादि दोष में ही या लंघन साध्य और उपनिघन साध्य अथवा साम अथवा निराम, इन दोनों में ही समावेश हो जाता है। 6 उपक्रम लंघन, ब्रिंगण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और संबन है। यहाँ इन 6 का तर्पण तथा संतर्पण में ही समावेश किया गया। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्रस्थान का द्विविध उपक्रमणी नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।